स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं अनुच्छेद। हिंदी में अनुच्छेद करने के लिए जो भी आपको विषय दिया होगा उस विषय के साथ में संकेत बिंदु दिए होंगे और उन्हीं संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपने अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का मतलब होता है प्रस्ताव का बिल्कुल संक्षिप्त रूप, यानी जो भी आप निबंध लिखते हैं उस निबंध का एक कंक्लूजन, यानी जो भी उसके मुख्य महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं वही हमें अनुच्छेद में लिखने होते हैं। अनुच्छेद में हम केवल एक ही पैसेज लिखते हैं, यानी वही हमारा अनुच्छेद होता है। यहाँ मैं आपको अनुच्छेद करवा रही हूँ ई कॉमर्स व्यवसाय, और इसके संकेत बिंदु नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 कार्यप्रणाली, नंबर 3 लाभ या महत्व। दोनों का मतलब एक ही है। तो इन्हीं तीनों को देखते हुए हमें ई कॉमर्स व्यवसाय पर अनुच्छेद लिखना है। ई कॉमर्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अर्थात इंटरनेट द्वारा व्यापार, यानी ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट द्वारा व्यापार करना, इंटरनेट द्वारा बिजनेस करना। आज इंटरनेट द्वारा व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1998 में मीडिया के द्वारा 43 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जो निरंतर उन्नति कर रहा है। अब यह व्यापार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इंटरनेट कार्य प्रणाली बहुत सरल है। जो भी व्यापारी वेब पेज पर संबंधित व्यापारी के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में वर्णित उत्पादों में से वांछित उत्पादों को चुन लेता है और ऑर्डर फॉर्म को भर देता है, जिसमें उत्पादों के साथ साथ चीजों की कीमत भी दी होती है, उसके द्वारा चीजों का चुनाव करने के बाद सेट हरकत में आ जाता है और वह सिक्योर्ड चैनल के द्वारा खरीदार के अकाउंट की सूचना देता है। सेट खरीदने और बेचने वाली दोनों पार्टियों की सुरक्षा और प्रामाणिकता का मापदंड है। यह संदेश को नेट पर सुरक्षित भेजने के लिए गुप्त संदेश भेजने की विधि का उपयोग करता है। विक्रेता को जब माल का ऑर्डर मिल जाता है तो वह खरीदार के बैंक को पैसे की अदायगी के लिए इजाजत का फॉर्म भेजता है। जब उसे इसकी स्वीकृति मिल जाती है तो वह कार्ड होल्डर को इसकी पुष्टि की सूचना देने के बाद माल भेज देता है। इसके बाद विक्रेता के बैंक वास्तविक राशि की अदायगी का अनुरोध करता है। अंततः धन राशि क्रेता के बैंक अकाउंट से विक्रेता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ क्रेता है खरीदने वाला और विक्रेता है बेचने वाला। इस प्रणाली से ग्राहक और व्यापारी में सीधा संपर्क होता है। बिचौलियों को कमीशन नहीं देनी पड़ती। व्यापार का क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत होता है और लाभ भी अधिक होता है। समय की बहुत बचत होती है। घर बैठे ही ग्राहक के सामने पूरी मार्केट स्क्रीन पर आ जाती है। भारत में ई कॉमर्स की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया स्वप्न को साकार करती है। तो इसमें आपने देखा ई कॉमर्स व्यवसाय में सबसे पहले उसका अर्थ बताया गया, उसके बाद उसकी कार्य प्रणाली, यानी ई कॉमर्स व्यवसाय को हम किस प्रकार से करते हैं, और अंत में बताया गया इस व्यवसाय के करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। इसी प्रकार कोई भी अनुच्छेद अगर आपको आता है तो उसके
संकेत बिंदुओं के आधार पर ही आपने अनुच्छेद लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें नहीं बताना। अब देखिए दूसरा अनुच्छेद हम लेते हैं नैतिक शिक्षा का महत्व, और दोनों ही बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें संकेत बिंदु दिया गया है नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों। नंबर ख है नैतिक शिक्षा के अभाव के दुष्परिणाम, और तीसरा है इसके लाभ। अब देखिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नैतिक शिक्षा के अभाव के दुष्परिणाम क्या हैं, उन्हें इसी अनुच्छेद में बताएंगे। और तीसरा इसके लाभ, यानी नैतिक शिक्षा को अगर हम शुरू करते हैं तो उसके कौन कौन से लाभ होंगे, वो सब हमारा एक ही अनुच्छेद में वर्णित होगा। सारा धन दौलत सुख और वैभव नैतिकता, नैतिकता मतलब सचरित्रता, यानी चरित्र में जितने भी गुण होते हैं वे सब कहलाते हैं नैतिकता, पर खड़े हैं। भारत की नैतिकता इतनी ऊंची थी कि सारा संसार अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा प्राप्त करे, ऐसी घोषणा यहाँ की जाती थी। यानी पहले भारत ही इस चीज की घोषणा करता था कि पूरा विश्व अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा प्राप्त करेगा। अतीत काल में भारत संसार का गुरु था। वह सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। नैतिकता का इतना महत्व होते हुए भी उसे शिक्षा से निकालकर परे क्यों किया गया समझ में नहीं आता, क्योंकि नैतिकता ही मनुष्य का सब कुछ है। उसके बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं। नैतिकता से ही मानव जीवन शांत और सुखी बनता है। नैतिकता की कमी से ही जीवन लोलुप व असंतोष से भरा रहता है। यही चिंता कई बीमारियों को जन्म देती है तथा वह एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। अच्छा नागरिक बनना ही तो अच्छी शिक्षा का उद्देश्य है। नैतिक शिक्षा को शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम का अंग बनाकर ही हम बच्चों का व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय चरित्र बना सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को स्थान अवश्य मिलना चाहिए। नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज छात्र जगत में अनुशासनहीनता का बोलबाला है। यही कारण है कि आज का शिक्षित व्यक्ति भी चरित्र से अछूता दिखाई देता है। उसकी सोच है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना ही शिक्षित होने की निशानी है, और ऐसा वह इंसानियत को छोड़कर भी करता है। बढ़ता हुआ आतंकवाद तथा भ्रष्टाचार भी नैतिक शिक्षा के अभाव का ही परिणाम है। इसलिए नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में बिना प्रयत्न के दी जा सकती है। स्वास्थ्य और सद्बुद्धि भी नैतिकता से ही बनती है। नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है। इसी के बल पर वह कठिन से कठिन कार्य कर वंदनीय बनता है। अब आपके दोनों महत्वपूर्ण अनुच्छेद कंप्लीट हुए, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे विज्ञापन और संदेश।